हेलो दोस्तों। इस तरह की डरावनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए अब कहानी पर आते हैं। कहानी रात का आखिरी सफर। गांव के लोग रात के अंधकार से डरते थे, विशेषकर उस पुरानी हवेली के पास से गुजरते हुए। हवेली का नाम ही लोगों की रूह को कंपा देता था और गांव वाले इसे भूतिया मानते थे। हवेली की दीवारों पर गहरे निशान थे और वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। कहानियां थीं कि हवेली में खतरनाक आत्मा घुमा करती है, जिसे शालू कहा जाता था। शालू एक जलती हुई आत्मा थी, जो रात के समय हवेली में भयानक घटनाओं को जन्म देती थी। लेकिन इस बार एक साहसी पत्रकार आरव ने इस रहस्यमय हवेली में रात बिताने की ठान ली। आरव का उद्देश्य था हवेली के रहस्यों का पर्दाफाश करना और सच्चाई का पता लगाना। उसने अपने कैमरे, एक नोटबुक और कुछ जरूरी उपकरणों के साथ हवेली में रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही उसने हवेली के दरवाजे पर कदम रखा, हवेली के पुराने लकड़ी के पट्टे खड़खड़ाने लगे। हवेली का अंधेरा वातावरण और उसकी दीवारों पर बनी रहस्यमय आकृतियां, सब कुछ डरावना लग रहा था। हवेली की शुरुआत। आरव ने हवेली के अंदर कदम रखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हवेली का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से धूल धूसरित और अंधेरे में ढका हुआ था। दीवारों पर भयानक चित्र और पुरानी तस्वीरें थीं, जिनकी आंखें मानो आरव का पीछा कर रही थीं। हवेली की खामोशी को तोड़ते हुए आरव ने अपने कैमरे को चालू किया और तस्वीरें लेना शुरू किया। जैसे ही आरव हवेली के भीतर गहराई में गया, उसने एक पुरानी किताब पाई। किताब की सतह पर अजीब प्रतीक उकेरे हुए थे। उसने किताब को खोला और हवेली के अंधेरे कोनों से अजीब आवाजें आने लगीं। जैसे ही आरव ने किताब को पढ़ना शुरू किया, उसे पता चला कि हवेली में एक खतरनाक आत्मा, शालू, को बंद करने के लिए एक पुराना अनुष्ठान था। शालू एक जलती हुई आत्मा थी, जो रात के समय हवेली में भयानक घटनाएं करती थी। आरव ने किताब में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए हवेली के पुरानी कोठरी की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। हवेली की हवा अचानक ठंडी हो गई और अंधेरे में घुले अजीब अजीब छायाएं उभरने लगीं। उसने कोठरी का दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा कि एक चमकदार बोतल रखी हुई थी, जिसमें रसायन था जो अनुष्ठान के लिए आवश्यक था। लेकिन इसके साथ ही एक भयानक दृश्य उसकी आंखों के सामने था। शालू की आत्मा, एक जलती हुई महिला की आकृति जो उसे घूर रही थी। अनुष्ठान की तैयारी। शालू की आत्मा ने आरव को चेतावनी दी कि अनुष्ठान पूरा करने से पहले उसे हवेली से बाहर निकल जाना होगा। लेकिन आरव ने ठान लिया कि वह पूरी सच्चाई जानकर ही रहेगा। उसने रसायन को तैयार किया और अनुष्ठान शुरू किया। हवेली की दीवारों से अजीब आवाजें और चीखें गूंजने लगीं। हवेली का पूरा वातावरण गर्म हो गया और आरव को महसूस हुआ कि शालू की आत्मा उसकी आत्मा से जुड़ी हुई है। अनुष्ठान के दौरान शालू की आत्मा ने आरव को एक भयानक डर के साथ घेर लिया। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और पूरा वातावरण अजीब तरह से गर्म हो गया। आरव ने महसूस किया कि वह अब एक भयानक शक्ति के सामने खड़ा है। वह समझ गया कि शालू की आत्मा को शांति प्रदान करने का प्रयास करते हुए उसे खुद भी शांति की तलाश करनी होगी। आरव ने अपनी पूरी शक्ति और ध्यान केंद्रित करते हुए अनुष्ठान को पूरा किया। जैसे ही उसने आखिरी मंत्र का उच्चारण किया, हवेली की सभी अजीब घटनाएं अचानक बंद हो गईं। शालू की आत्मा ने उसे धन्यवाद कहा और शांति की ओर चली गई। हवेली का वातावरण अब शांत हो गया था। आरव हवेली से बाहर आया, पूरी तरह से थका हुआ, लेकिन एक नई ऊर्जा से भरा हुआ। उसने महसूस किया कि हवेली का रहस्य अब समाप्त हो चुका था। निष्कर्ष। आरव ने गांव में लौटकर सच्चाई बताने का निर्णय लिया कि हवेली का रहस्य अब उजागर हो चुका था। उसने गांव वालों को बताया कि शालू की आत्मा को शांति मिली और अब हवेली से जुड़े अंधकारमय रहस्य खत्म हो गए हैं। आरव की इस साहसिक यात्रा ने उसे सच्चाई की खोज में नया दृष्टिकोण दिया और गांव वालों को यह समझाया कि सच्चाई हमेशा सबसे भयानक कहानियों से भी अधिक शक्तिशाली होती है।